बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार गज़नफ़र अवान साहब। आज हम इनसे जानेंगे जो कब्ज़ा माफिया हमारे मुल्क में बहुत हद तक ताकतवर बन चुका है, इसका हल क्या है। जी आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम हमने पहले भी हरबंस पर किया और उसको बड़ी पजीराई मिली क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। तो आज मैं पूरा डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मैं आपको वन बाय वन भी दिखाता हूँ सारा। ये FIRs हैं, क्या जो कब्जा माफिया पे हैं और ये उनकी बाकी डिटेल है, मैं आपको सारा बताता हूँ। जी हरबंसपुरा है क्या? टोटल एक है हरबंसपुरा जी, जिसकी टोटल अपनी 11,000 कनाल जमीन है। एक है मौजा हरबंसपुरा। मौजा हरबंसपुरे में मुख्तलिफ गिरदोनवा के इलाके कॉलोनियाँ, वो मैं आपको सारी बताता हूँ। यह टोटल 26,000 कनाल जमीन है मौजा हरबंसपुरे की, पटवार खाना सर्कल के मुताबिक। ठीक हो गया। इसमें अब हरबंसपुरे में जो गैर कानूनी रहायशी आबादियाँ हैं उसमें नंबर 1 आसिम टाउन, नंबर 2 हनीफ पार्क, हजवेरी कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, नज़ीर पार्क, रॉयल गार्डन, नज़ीर गार्डन, डेरा हकीमा, रानी पिंड, दयाल हाउस, गुल कली और मंजूर कॉलोनी। ये हैं बड़ी आबादियाँ जो मेरे ख्याल को 300-300, 400-400 या इससे ज़्यादा कनाल पे मुहित हैं और सब कब्जा में हैं। सब कब्जा ग्रुप ने फरोख्त की हैं। अब इनको बेचने वाले कब्जा ग्रुप कौन कौन से हैं मैं उनके भी नाम बताता हूँ और उनका स्टेटस बताता हूँ। ये पहले थे क्या, अब वो अरबापति, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। एक बात क्लियर करते चले, इन सोसाइटियों में रहने वाले लोग वो कब्जा माफिया तो नहीं है? नहीं, उन्होंने तो पैसे दे के अपने जगह को परचेज किया। वो कब्जा माफिया नहीं है, लेकिन एज ए रिहायशी स्टेक होल्डर तो है ना जी। अगर आज स्टेट को बड़ा फैसला करे कि जी हमें हरबंसपुरा खाली चाहिए, तो जितने लोगों ने खरीदा है, चाहे वो 1 लाख रुपए में खरीदी है, चाहे 2 लाख में खरीदी है, वो तो उनकी मिट्टी है। सही, गवर्नमेंट उनको बिल्डोज कर देगी सर। लेकिन हजारों घर हैं जो भी होगी। देखिए, जब एक गवर्नमेंट एक लफ्ज इस्तेमाल करती है पब्लिक इंटरेस्ट का। सही। जब शहबाज शरीफ के दौर में ये ऑरेंज ट्रेन हमारी बननी थी तो देखा आपने कितनी की आबादी उसमें आई, उन्होंने सारी मीडिया मेट कर दी। लफ्ज एक इस्तेमाल हुआ पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे मफाद आमा आ जाता है। ये माफिया सर मलिक साहब क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। मैं जी बताता हूँ इसके बारे में जी। ये माफिया का पहला जो चेयरमैन है, खुद साख्ता चेयरमैन, जिसको बड़ा बिग स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, वो है मियां राशिद। मियां राशिद जिसके कब्जे में आज भी 300 से 400 कनाल, बल्कि इससे ज्यादा होगी, इसके कब्जे में है। इनका प्रीवियस स्टेटस ये है कि ये बस कनेक्टर थे। सही। आज वो अरबापति हैं और आजकल भी वो अमेरिका गए हुए हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। आज इनका ये स्टेटस है कि चूंकि इन्होंने फ्रॉड किए हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने अपनी फैमिली यहाँ पे नहीं रखी हुई, बीवी बच्चे सब बाहर हैं, खुद सिर्फ यहाँ पे वो सरकारी जमीन बेचने के तौर में रहते हैं कि ये कहाँ से उनका दाव लगता है और उन्होंने वो प्लॉट सेल कर। सर वो कैसे दाव लगता है उनका? ये चूंकि इन्होंने कब्जे किए हुए हैं ऑलरेडी। जो मैंने पहले बताया था कि 1947 के बाद जब इनके अब्बाओ जद्दाद ने जमीन जो सारी अपने कब्जे में ली और जाली टीओस पे इन्होंने अपने पास रखी। अच्छा, तो स्टार्ट में ये 1947 से शुरू की बात जी। जब तक 1985 में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, ये आपका कब्जा गलत है, आपकी इस पे जो भी है वो गलत है, आपकी सेल और इसकी खरीदो फरोख्त ना करें, लेकिन ये अपना काम जारी रखे हुए हैं। दूसरा बंदा है जी, मैं दूसरे बंदे की तरफ आता हूँ, वो है मलिक सफदर रहमान। ये स्कूल टीचर थे। इन्होंने रानी पिंड है सारा, हरबंसपुर से थोड़ा सा आगे जाए रानी पिंड, सारा रानी पिंड इन्होंने फरोख्त किया, जायज नजायज, बल्कि जायज वाली तो बात ही कोई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है। इन्होंने मेरे ख्याल 500 से 600 कनाल जमीन बेची है, हाउसिंग सोसाइटियां बनवाई हैं और आज भी ये काम कर रहे हैं। मेरी यार सुनिए, इतना काम कर रहे हैं कि अब मेरा ख्याल है कि ये करोड़ोंपति तो कम है, अरबोंपति हैं और ये सब ये डिफेंस में काम कर रहे हैं। सर मेरा यहाँ आपसे सवाल है कि ये हाउसिंग सोसाइटी बगैर LDA या बगैर AC के कैसे बन सकती है? सर मैं थोड़ा सा बिल्कुल कैसे बन जाती है? आपका सवाल ठीक है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब भी चोरों का इदारा है जी, अब भी डाकुओं का इदारा है। वो एक कानून को देखिए, इस माफिया के साथ इसका मतलब कि गवर्नमेंट के इदारे बराबर के शरीक हैं। मैं आपको बताता हूँ 3 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है जी। एक है रेवेन्यू, एक है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या टाउन्स, मुतलका टाउन्स जो हैं, और तीसरा है LDA। तीनों जो हैं वो
वो पंजाबी में कहते हैं कि मुकमुका होता है, मुकमुका होता है, तीनों मिले हुए हैं जी। अब थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा आपको फर्क बता देता हूँ। LDA काम करता है मेन रोड पे, कैनाल मेन पे, वो LDA की है, जो फ्रंट है सारा, कमर्शियल। अच्छा, अब उनका जो है वो 100 फुट तक है, जो 200 फुट तक उनकी रेंज है। उससे पीछे एक टाउन आ जाता है, वो मतलब टाउन वाले आ जाते हैं कि ये हमारा, वो आके नक्शा पास करते हैं। अच्छा, अब जो जमीन है बल्दियात में चला गया, वो मतलब हाँ टाउन में चला गया। अब वो जो टोटल जमीन है सारी वो है रेवेन्यू की। अब असल जो कस्टोडियन है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी जाता है, वो देखता है 3 मरले का प्लाट है 1 लाख रुपया, 5 मरले का प्लाट है 2 लाख रुपया, 10 मरले का प्लाट है 3 लाख रुपया। वो प्लाट के पैसे लेके वो 10 मरले का गवर्नमेंट के उसके को बात की है, वो 3 लाख लेके प्लाट उसके हवाले कर देता है कि ठीक है जी कंस्ट्रक्शन करें, आप जाने, LDA वाले जाने और टाउन वाले जाने। अब इसमें सबसे बड़ी बदमाशी है ना वो LDA की है। LDA की एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हम्माद अदर साहब, और दूसरे यहाँ पे काम कर रहे थे हाफिज इकराम साहब, बाकी भी हैं सारे, लेकिन ये 2 कैनाल पे इनकी ड्यूटी थी। ये क्या करते थे कि जहाँ इन्होंने कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करवानी है वहाँ पर ये LDA का ट्रक खड़ा कर देते हैं, उस बिल्डिंग के आगे LDA का ट्रक ला के खड़ा कर देते हैं, ताकि आने जाने वाले देखने वाले ये कहें इस पे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। असल हो ये रहा था कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनकी निगरानी में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है। और हम्माद अजहर इतना करप्ट आदमी है कि मैं शायद उसकी एग्जांपल, DG साहब अगर मेरे प्रोग्राम सुने या उन तक आवाज़ आएँ, तो हम्माद अदहर के खिलाफ नैब की इंक्वायरी हो जाए ना, तो ये बहुत बिग बड़ा कोई मतलब लैंड माफिया निकलेगा खुद। सर बहुत सारे शादी हाल हमने देखे ना, उनके पास पार्किंग है ना, उनके पास प्रॉपर जगह है, और वो बड़ी तेज़ी से वहाँ तमील हो रहे हैं जी। बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा, मैं सर उसी तरफ आते हैं लैंड माफिया की तरफ जी। हरबंसपुरे का लैंड माफिया, इसमें तीसरा शख्स है हाजी मजीद। हाजी मजीद साहब LOS में दर्जा चहारम के मुलाजिम थे, वापडा में नहीं, LOS में दर्जा चहारम में, सही, ठीक है जी। मलक नईम साहब हैं, ये डीलर हैं। इकबाल खान साहब हैं, कबाड़ी हैं, बेसिकली पठान और कबाड़िया का काम था, पेशावर से यहाँ कबाड़िया का काम करने आया है, और अब वो लैंड माफिया है। सही। वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवाते हैं, कमर्शियल प्लाजे बनवाते हैं, दुकानें बनवाते हैं, और जो सलामतपुरा मेन बाज़ार है वहाँ पे अब भी वो 3-4 मंजिला एक प्लाजा बनवा रहे हैं। सही। और सोसाइटी बाकी वो तो खैर उनका रोज़ का काम है। हाफिज अरशद साहब हैं जी, डीलर हैं। मियाँ लियाकत साहब हैं, डीलर हैं। ये सारा माफिया है जो 1947 से लेकर 1985 तक बाकायदा इस पे एज ए मालक ज़रूरी ज़मीनों पे ये कब्ज़े करके और ये बेचते रहे। मियाँ राशिद साहब की मैं एक और क्वालिटी बताता हूँ। मंजूर कॉलोनी में एक प्लॉट था 56 कनाल का, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये पब्लिक पार्क होगा, आबादी के लिए, बच्चों के लिए, गिरदोनवा के लिए। मियाँ राशिद साहब ने उसमें से टोटे कर करके बेच के उसको 8 कनाल पे ले आए हैं। 56 कनाल में से अब वो 8 कनाल का पार्क रह गया है। उस पर भी मियाँ राशिद साहब की नज़र है कि जी ये किस तरह गवर्नमेंट आंख मचोली करे और मेरे हाथ आए और मैं ये पार्क भी बेच दूँ। ठीक इसी तरह मतलब उनके मुख्तलिफ जगह पे मदीना टाउन से लेके, मदीना कॉलोनी से लेके हरबंसपुरा जल्लो तक उनकी मुख्तलिफ साइट्स पे जगह है उनकी। अब चूँकि बेच ली है ना इन्होंने, कहीं इनकी 40 कनाल पड़ी हुई है जो कहते हैं जी हमारी है, हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, लेकिन ये दावेदार हैं कि ये हमारी हैं। मलिक साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी दावा नहीं किया जी कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है सारी। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कब्जे हुए क्यों? इसमें मैं जो पटवारी आए मैं उनके भी नाम लेता हूँ, क्योंकि वो भी फरिश्ते तो नहीं आए ना, क्योंकि पटवारी इनके साथ मिलता था। तो पटवारी पैसे लेते हैं तो सारी चीज़ें, पटवारी लैंड माफिया के साथ मिलता था, इनकी हाँ में हाँ होती थी, तो फिर जाके आगे डील मचोर होती थी। इसमें मतलब एक पटवारी साहब हैं अलीम शाह साहब, कज़ाफ़ी भट्ट, मोहम्मद साबिर, नदीम अब्बास, ये आए पटवारी जिन्होंने इनके साथ अपनी लैदे की, इनके साथ मुकमुका किया, डील बनाई और डीलें की और हरबंसपुरे पे कब्जे करवाए। इनमें ये पटवारी जो हैं ये मुलव्वस हैं। तहसीलदार 2 हैं इसमें, एक असद रशीद भट्ट साहब हैं, एक इस्माइल शाहिद साहब हैं। इस्माइल शाहिद साहब सर जी बड़ा अरसा से यहाँ है, क्या बात है ये? मैं बता, देखें मैं मेरी पूरी जितनी मैंने इन पे सारी रिसर्च की है, यकीन करें कि इस्माइल शाहिद जो है फिर भी कोई दर्द दिल रखने वाला। सर कैसे, ये आप क्या बात कर रहे हैं? दर्द दिल कैसे? उसके नीचे रहने वाले, मैं बताता हूँ अब होता क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा लाखों रुपए की जो है वो इस्माइल शाहिद जो है फिर भी कुछ दर्द दिल रखने वाला एक नायब तहसीलदार है। वो कोशिश करता है कि गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जे ना हों। आए दिन उन्होंने ऑपरेशन भी करवाए, एंटी करप्शन के साथ मिलकर ऑपरेशन करवाए, बड़ी उसकी कोशिश होती है,
कि जी मैं किसी तरह ये कब्जे रोक 2-4 चीज़ें डिमोलिश करवा दी, लेकिन 100 बेच दी। मैं बताता हूँ होता क्या है। असल में वो कहते हैं कि जी मैं हूँ नायब तहसीलदार। गली मोहल्लों में जो 2 मरले का, 3 मरले का, 5 मरले का जो प्लॉट है, ये गली मोहल्ले, ये मेरी उस पावर में नहीं आता। मेरी पावर में आता है कमर्शियल एरिया। मतलब हरबंसपुरे की मैं थोड़ी तफसील देता हूँ आपको। वो कहते हैं कि जी 5 बड़ी जगह है वहाँ पे, जो मतलब एक वहाँ पे मशहूर है सेक्टी वाली जगह, उसकी 80 कनाल ज़मीन है। एक है इरशाद भट्टे वाली जगह, वो है 100 कनाल की। एक है सनी को फैक्ट्री 50 कनाल की। एक रॉयल गार्डन है 50 कनाल में, और अरशद गार्डन है 80 कनाल में। वो कहते हैं कि ये जो जगह हैं ये बचा लूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अपने सरकारी इदारों के लिए मुख्तस की हुई हैं। कहीं इन्होंने स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाना है, कहीं इन्होंने तहसील ऑफिस बनाना है, कहीं इन्होंने जेल बनानी है। तो ये कामों पे फिर डिले क्यों है सर? नहीं डिले तो गवर्नमेंट अपनी बाउंड्री करके अपने उस पर तख्ती लगाती सर। अब ये है कि देखें जिन डिपार्टमेंट्स को इन्होंने ये जगह अलाट की हुई है या जिनके लिए मुख्तस की हुई है, उनके पास पैसे नहीं है। अब उनके पास वो डिपार्टमेंट ने अपना अपना बजट अलाट करना है, बजट मुख्तस करना है। अब वो बजट उनके पास हो तो वहाँ पे वो तामीरात शुरू करें। सर मैं जो बताना चाह रहा हूँ जी, ये निज़ाम कैसे ठीक होगा, आप क्या देखते हैं? आसन साहब, ये निज़ाम मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये निज़ाम ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि इस निज़ाम में माफिया का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हद तक। शरीफ आदमी जो भी शराफत की बात करे, ईमानदारी की बात करे, इस्लाम की बात करे, उसको किनारा कट कर दिया जाता है, उसको महफल से भी निकाल दिया जाता है, उसको जो प्राइवेसी जगह हैं या जहाँ बैठक्स होती हैं इनकी, वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। मैं सवाल ये है, अब देखें मैं बात कर रहा था इसमें शाह साहब की, आपने कहा जी वो कैसे इतने ईमानदार हो सकते हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि वो दूध के नहाए हुए हैं या कोई बड़ा हो, वो भी करते होंगे, वाजे वो सिस्टम का हिस्सा है सर, उनके वो भी करते होंगे, लेकिन उनकी दी हुई देखें, ये उनकी जो वहाँ पे कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ दी हुई FIR है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थाना हरबंसपुरा में FIR हुई थी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये 7 बड़े बिग टाइकून जो हैं अपना वहाँ पे लैंड माफिया, ये उनके खिलाफ FIR हुई है। इनमें से किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को कोई थाने नहीं बुलाया गया। हमारे सिस्टम की सर कितनी कमजोरी है। मैंने थाने से पता किया, मैं तफ्तीशी साहब के पास गया तो मैं पूछा जी इसका स्टेटस क्या है, तो वो कह रहे हैं ये तो चालान हो गया। चलान हो गया, मतलब FIR चलान हो गई है। अच्छा, बगैर किसी को बुलाए, बगैर किसी को बात को उन्होंने चालान भी फॉरवर्ड हो गया, चालान भी फॉरवर्ड हो गया। वो उनकी जमानत कर, इतना वो लैंड माफिया जो है मजबूत है। और अच्छा, उसमें मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं जो अक्सर डिस्कस होती है हमारी, हरबंसपुरा में जितना भी ये कब्ज़ा माफिया है सारा, ये अराई बरादरी है। सही देखने को ये सब के गुरुद्वारे अपने अपने हैं, चर्च अपने अपने हैं, मंदिर अपने अपने हैं, मज़ार अपने अपने हैं, लेकिन जब इन पे कंबाइन को बात आती है तो सारे तो 5 मिनट में ये सारे अराई इकट्ठे हो जाते हैं। अपने मफादात है ना, और इनके सब चूँकि मफाद आते हैं तो फिर जो उसको फेस करते हैं, इनको पैसा लगाना पड़े कोई इशू नहीं, इनको करोड़ों भी लगाना पड़े तो कोई इशू नहीं, लेकिन एक दूसरे की ज़ात पे आँच नहीं आने देते, एक दूसरे की ज़ात पे आँच नहीं आने देते। जी नाज़रीन, सुना आपने गज़नफ़र अवान साहब की गुफ्तगू कि ये माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।